हम सब किसी एक ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसको पता चलता है कि उसको कैंसर है। वो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के राउंड से अपना ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। कुछ महीने बाद उन ट्रीटमेंट्स के जरिए कैंसर श्रिंक हो जाता है और गायब हो जाता है। उनके डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि फाइनली अब उनके शरीर में कोई कैंसर नहीं बचा और अब देयर इज नेट, यानी नो एविडेंस ऑफ डिजीज। सारे लोग इस कैंसर को हराकर बहुत खुश हो जाते हैं और साथ साथ दुनिया को भी बताना शुरू कर देते हैं कि अब वो रेमिशन में है और कैंसर फ्री है। हर कोई रिलीव महसूस करता है, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद वो टेस्ट कराते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका कैंसर वापस आ गया। वो फिर इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ कराने के बावजूद भी कैंसर कैसे वापस आ गया। उनके डॉक्टर उन्हें कीमो और रेडिएशन के और राउंड सजेस्ट करते हैं, पर इस बार उनका कैंसर और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ साथ ट्रीटमेंट काम करना भी बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रीटमेंट उस कैंसर को रोक ही नहीं पा रहा। जितनी बार आप उस पेशेंट को देखते हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने से लेकर कुछ सालों की मुश्किल लड़ाई के बाद वो इंसान मर जाता है। कुछ जाना पहचाना सा लगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और इस चैनल के जरिए हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में, जो है कैंसर। एक समय था कुछ साल पहले जब मेरी खुद की हेल्थ काफी लंबे समय तक खराब थी और उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब किसी इंसान के पास अच्छी हेल्थ नहीं होती तो उसे कैसा लगता है। मुझे मेजर डिप्रेशन, जॉन्डिस और 2 बार टाइफाइड तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ आंखों के बीच और माथे में एक ऐसा दर्द रहता था जिसकी वजह से मुझे छोटे से छोटे काम करने में भी बहुत मुश्किल होती थी। इनफैक्ट उन बीमारियों की वजह से मेरी लगभग 2 साल तबीयत खराब रही और मेरा वेट भी कुछ 70 किलो से 50 किलो तक पहुंच गया था। और जब कई अलग अलग डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, सर्जरी कराने के बावजूद भी मुझे उन पेन और प्रॉब्लम से रिलीफ नहीं मिला, तब ठीक होने के लिए मैंने खुद ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उस समय ये मेरी लाइफ का प्राइम मिशन बन गया था कि पहले अपनी लाइफ में इन सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूं ताकि आगे की लाइफ दर्द के साथ ना रहना पड़े। मैंने हेल्थ के ऊपर लिखी अलग अलग ऑथर्स की किताबों को खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ऐसी इनक्योरेबल डिजीज को पूरी तरीके से ठीक कर लिया था जहां डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। इन बुक्स को पढ़ के मैं यही समझता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने अपनी इनक्योरेबल डिजीज को भी रिवर्स कर दिया था, और यही विश्वास रखता था कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसी रिसर्च के दौरान ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक मेरे सामने आया, कैंसर। जब मैं उस टॉपिक पे थोड़ा गहराई में पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के बिना ही डाइट, लाइफस्टाइल और अपनी इम्यूनिटी के जरिए अपना लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज 4 कैंसर तक को भी पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया और आज अराउंड 20 साल बाद भी बिल्कुल हेल्दी हैं। मैं हैरान हो गया। इनफैक्ट वो पहली बार था जब मैंने लोगों के इस माइंडसेट के बारे में पढ़ा कि अगर बॉडी में कोई डिजीज या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बॉडी ही उसे ठीक भी कर सकती है, और कैंसर होना भी इससे कोई अलग नहीं है, जो कुछ नहीं, बस एक बीमार शरीर का ही नतीजा है। इन सारी बातों में मुझे बहुत सेंस लगा, क्योंकि किसी इंसान के लिए कैंसर होने से बढ़कर क्या हो सकता है जिसमें उसकी जान के ऊपर बात आ जाती है। उन कैंसर सर्वाइवर्स की लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पढ़ के मुझे पहली बार लगा कि जब लोग अपना लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज 4 कैंसर तक को भी पूरी तरीके से इम्यूनिटी के जरिए रिवर्स कर सकते हैं, तो बाकी बीमारियां और मेरी ये प्रॉब्लम्स, दर्द तो है ही क्या। वो लाइफ में पहली बार था जब मुझे ये होप मिली कि अगर लोग कैंसर जैसी बीमारी तक को रिवर्स कर सकते हैं तो मैं भी गारंटीड अपनी प्रॉब्लम्स से पूरी तरीके से फ्री हो सकता हूँ, और वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन सारी चीज़ों को पढ़ के, समझ के कि बॉडी में डिजीज के समय क्या चल रहा होता है, कुछ 4-5 महीने की लगातार मेहनत के बाद मैंने भी अपनी लाइफ में उन सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से ठीक कर लिया था, जिससे मैं 2-3 साल परेशान रहा। और तब से लेकर अब तक मैंने कैंसर के टॉपिक को कभी नहीं छोड़ा। तब से लेकर अब तक मेरा यही मानना है कि अगर आपने कैंसर जैसी बीमारी को रिवर्स करना सीख लिया तो बाकी बीमारी को रिवर्स करना तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अक्सर मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से बहुत टकराता हूँ जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट्स लेने। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ऐसी रेलेवेंट और लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन उनके पास होती तो क्या तब भी उनके ट्रीटमेंट्स लेने की अप्रोच सेम रहती। और ये वीडियो सीरीज इसी के ऊपर है। आजकल जब किसी को कैंसर का पता चलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हीलिंग कैंसर थ्रू ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स, और वो भी इंडिया जैसे देश में जहां पर आयुर्वेदा जैसी साइंस का जन्म हुआ था। लोगों को लगता है कि कैंसर को अप्रोच करने के सिर्फ 3 ही ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन,
और इन ट्रीटमेंट के जरिए बस यही उम्मीद रहती है कि आपकी बॉडी में जहां पर भी कैंसर सेल्स हैं वो पूरी तरीके से मर जाएं, फैले नहीं और फिर से कभी वापस न आए। वो इसलिए भी है क्योंकि कैंसर पे जो मेडिकल व्यू है वो ये है कि वो लीनियर है। मतलब कि जब किसी को बॉडी में कैंसर डेवलप हो जाता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है और सिर्फ बढ़ सकता है, जिसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस कैंसर को जला दो या काट दो। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोगों ने अपना कैंसर बिना ट्रीटमेंट्स के भी पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया है, ये बिलीव करके कि अगर बॉडी कैंसर को बढ़ा सकती है तो बॉडी ही कैंसर को रिवर्स भी कर सकती है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पॉन्टेनियस रेमिशन कहा जाता है। ये हीलिंग है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एविडेंस कह रहा है और ये वो हजारों लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपना स्टेज 4 कैंसर तक को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। मैं बस वो नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरा इस चैनल के जरिए गोल बहुत क्लियर है। मैं इस चैनल पर आपको ये एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं कोई कैंसर प्रैक्टिशनर नहीं हूँ जो आपको ये सलाह दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको अपनी डिजीज को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं एक कैंसर रिसर्चर हूँ जिसने 5 साल इस टॉपिक पर रिसर्च करी है और ये जाना है कि कैंसर होने के पीछे की साइंस क्या है और कैसे उस साइंस को यूज करके लोग अपना कैंसर बिना ट्रीटमेंट्स के भी पूरी तरीके से रिवर्स कर रहे हैं। मैं सिंपली बस कैंसर से रिलेटेड आपके पास वो सारी नॉलेज और सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ जिससे आप अपना डिसीजन वाइजली ले सकते हैं और अपनी लाइफ पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर कोई इंसान 8 साल पहले ये जानता है कि उसकी बॉडी कैंसर बनाने के प्रोसेस में है तब वह उतना नहीं घबराएगा जितना कि तब जब उसे एकदम से ये न्यूज़ पता चलेगी कि उसे स्टेज 4 कैंसर है। उसकी अप्रोच तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसीलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कैंसर में न्यूट्रिशन या ऑल्टरनेट हीलिंग कैसे काम करती है, ताकि आप भी कभी किसी ऐसे इंसान की मदद कर पाएंगे जिसको उसकी ज़रूरत है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुनो सबकी करो खुद की, तो यहाँ भी यही है, करो वही जो आपको सही लगता है, लेकिन जानना सब कुछ चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके डॉक्टर जिसने आपको डायग्नोस किया था उनके पास भी आपको ठीक करने के लिए एक अच्छा प्लान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट थेरेपी हो। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आपको इस सीरीज के जरिए वो हेल्प भी मिलेगी जिससे आप अपने कैंसर पे कंट्रोल कर पाएंगे और साथ साथ ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, चाहे ट्रीटमेंट्स के साथ या ट्रीटमेंट्स के बिना। इसलिए डरिए मत, इस सीरीज में आप ऑल्टरनेट थेरेपीज के थ्रू कैंसर ठीक करने के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैंसर है क्या, कैंसर होता क्यों है और कैसे होता है, कैंसर होने के पीछे की मेन वजह क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का कैंसर को ठीक करने में क्या रोल है, इसके साथ साथ कैंसर में न्यूट्रिशन का रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एंटी कैंसर डाइट क्या है, कैंसर बढ़ने में माइंड का रोल और माइंड और बॉडी कैसे कनेक्टेड है और मेंटल हेल्थ का कैंसर पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ही कैंसर में डेंटल हेल्थ का रोल क्या है और माउथ और बॉडी कैसे कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हम उन अलग अलग टेस्ट के बारे में भी जानेंगे जो आज करंटली अवेलेबल हैं और साथ साथ उन टेस्ट के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते लेकिन जो अच्छी हेल्थ के लिए हमारा जानना जरूरी है। और तो और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के अलावा ऐसी दूसरी नॉन टॉक्सिक थेरेपीज जो लोग यूज कर रहे हैं जैसे जर्सन थेरेपीज, हाई डोज विटामिन सी आईवीज, बडविक प्रोटोकॉल, कैनबिस ऑयल, उनकी इंपॉर्टेंस और कैसे किस तरह से उसको कैंसर को ठीक करने में लोग उसका यूज कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस कैंसर सर्वाइवर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई 100 से ज्यादा बुक्स को पढ़कर तैयार किया गया मटेरियल है जिन्होंने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके कैंसर तक को ठीक कर लिया। और साथ ही इन वीडियोस को प्रोफेशनली रिव्यू करने के बाद ही रिलीज करा जा रहा है ताकि आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन मिले। आज भी जब किसी को कैंसर का पता चलता है तो उस समय लोगों को ऑल्टरनेट हीलिंग पे सही इंफॉर्मेशन ढूंढने पे भी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय वो इंसान और उसकी फैमिली एक अलग ही प्रेशर में होती है। लेकिन भरोसा रखिए कि यू हैव ऑप्शंस। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनफैक्ट जब कुछ ठीक नहीं होता है तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैंने खुद को बीमार करने के लिए ऐसा क्या किया। इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप नेचुरल हीलिंग की बहुत ही कॉमन और सिंपल कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं कि जो आप अपने शरीर में डालते हैं वही आपको वापस भी मिलता है, या अगर मैं ऐसे कहूँ कि आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। और इसीलिए जब बीमारी आपकी है तो इलाज भी आप ही के अंदर है, बस ये समझना है कि उसकी पावर को कैसे निकालें। जब हेल्थ पे बात आती है तो आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है, और ऐसे समय में खुद पे इस बात का विश्वास रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। इस चैनल के जरिए मैं उन लोगों को भी एजुकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने या तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से
या फिर कन्वेंशनल मेडिसिन द्वारा प्रोवाइडेड थेरेपीज जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के डर की वजह से अपनी जिंदगी पे गिव अप कर दिया है। लेकिन ये लोग भी ऑल्टरनेट तरीके से कैंसर को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप अपने कंट्रोल में हैं। इसलिए भरोसा रखिए कि बॉडी हील हो सकती है, बस इसको आपसे ही केयर की जरूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप कैंसर और ऑल्टरनेट हीलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे इन वीडियोस के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने की वजह से उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।